अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुरू करते हैं आज की क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है फाइल मेन्यू तो हो गया। आज की क्लास में हमें होम मेन्यू पढ़ना है। तो होम मेन्यू के अंदर जो भी चीज़ें होती है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहली चीज़ जो है ये पेस्ट वगैरह, ये मैंने कल दिखाया था। अब थोड़ी सी यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं ताकि रिपीट करते हैं ताकि इसको भी वीडियो के अंदर लाया जाए। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। और दूसरी चीज़, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते हो, आप यहाँ पे लिखना चाहते हो जैसे कि आपने 40 लिखा, एंटर करो, तो यहाँ पे इसका साइज़ जो है उतना हो जाएगा। हालांकि अगर आप इसमें देखोगे यहाँ पे आपको 40 कहीं पे नहीं मिलेगा, है कहीं पे नहीं। तो ये चीज़ आपको कैसे करनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने साइज़ चेंज किया और इसका कलर भी चेंज किया। तो कलर हम रखते हैं जैसे कि हम रखेंगे ये वाला, ठीक है। कोई क्वेश्चन आया यहाँ तक? अब कॉपी का मतलब होता है, यानी ये चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए और एक चीज़ भी हमारे पास आनी चाहिए। जैसे मैं इसको कॉपी करूँगा, अब उसके बाद यहाँ पे स्पेस करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। आप देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया, हमारे पास 2 बार आ गया। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे कट करूँ, आप देखो ये गायब हो गया। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ, और जितनी बार आप यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करोगे उतनी बार यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। आगे एक चीज़, दूसरी चीज़, इसी पेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन तो यही है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी जिस तरह पहला वाला है उसी तरह दूसरा भी आना चाहिए। समझ आ रही है बात? अब दूसरा आप देखो यहाँ पे आता है मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, यानी जिस तरह ये फॉर्मेटिंग इसमें की हुई है, आप यहाँ पे एक काम कर लो, इसको पहले वाले को हटा दो, इस चीज़ को यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब खाली हम एक रखेंगे। अब यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, इसमें देखना डिफरेंस क्या है। कॉपी करेंगे यहाँ पे, इसको हमने कॉपी किया, ठीक। अब पहले मैं ये वाला दिखाऊंगा, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अब हम यहाँ पे ये वाला पेस्ट करेंगे, तो हमारे पास कितने आ गए, कितने हैं हमारे पास, एक है ना। फिर से देख लो, यहाँ पे हम करेंगे काम, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से किया कॉपी। अब एक बार मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा, सॉरी, यहाँ पे एक बार पेस्ट करेंगे तो आप देखो 2 आ गए। अब यहाँ पे रखेंगे और पेस्ट की जगह में ये वाला पेस्ट करूँगा, पेस्ट एज इमेज, आप देखो यहाँ पे आ गया। अब इसमें और इसमें कुछ फ़र्क है। यहाँ पे देखो, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की तरह ये आ जाता है। और एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहूँ ना, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, वो यहाँ पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ समझ आ रही है? यहाँ पे अगर मैं इसका साइज़ काम करता हूँ, आप देखो कैसे साइज़ काम हो रहा है, कैसे साइज कम हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप फिर से देखें, यहाँ पे है पेस्ट एज ए पिक्चर, क्या है, ये एक फ़ोटो की तरह यहाँ पे आ जाती है। ना इसमें एडिटिंग कर सकते हो आप, ना ही आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो। अगर आप साइज़ बड़ा करना चाहते हो तो यू विल हैव टू डू लाइक दिस, आपको इस तरह साइज़ बड़ा करना होगा, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, अगर आप साइज़ छोटा करना चाहते हो तो आपको इस तरह साइज़ छोटा करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ? तो ये एक पिक्चर की तरह पेस्ट हो गया, नहीं कुछ भी नहीं होगा। अब तीसरी चीज़, यहाँ पे क्या लिखा है, मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा ना, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आप देखो कितने आते हैं हमारे पास, 3 आ गए ना। अब यहाँ पे एक बार Ctrl+Z करते हैं और यहाँ पे मर्ज करेंगे, मर्ज फॉर्मेटिंग। अब देखो हमारे पास कितने आ गए, इससे भी हमारे पास 3 आ गए। यानी जो इसके अंदर फॉर्मेटिंग है वही फॉर्मेटिंग कहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे भी। समझ आ रही है बात? अब तीसरी चीज़ देख लो, यानी चौथी, वो ये है कीप टेक्स्ट ऑनली। कीप टेक्स्ट ऑनली का मतलब क्या होता है, यानी जिस तरह का टेक्स्ट होगा। अब यहाँ पे आपको समझ आएगा इस चीज़ से। देखो हम इस वाली चीज़ का फॉर्मेट चेंज करेंगे, इसको बोल्ड इटैलिक बनाएंगे, नज़र रखो। अब इसी को मैं कॉपी करूँगा, किसको, इस वाली चीज़ को यहाँ से कॉपी करेंगे। ये मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, यहाँ इसी लाइन में, इस लाइन में हम आ गए। अब जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा ना, आप देखो मैंने कॉपी क्या किया, ये। अब अगर मैं पहला वाला पेस्ट करता हूँ ना, आप देखो कैसे पेस्ट हो रहा है। समझ आ रही है कुछ? एग्जैक्टली यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग से देखो आप क्या हो रहा है, यानी मर्ज फॉर्मेटिंग। इससे क्या होता है, इससे भी फॉर्मेटिंग, जिस तरह आपने ऊपर स्टाइलिंग की हुई होगी ना, अगर आप पहला वाला पेस्ट करते हो तो उसी तरह आएगा। दूसरा वाला पेस्ट करते हो तो इसमें चेंज होगी, यानी इसका सारा डेकोरेशन नहीं, यानी ये जो बोल्ड इटैलिक वगैरह ये चीज़ें हट जाएंगी। तीसरा वाला करोगे तो ये एक एक पिक्चर की तरह इंसर्ट होगा। और फोर्थ वन जो है दैट इज इट चेंजेस इट इज फॉर्मेट आल्सो,
चौथा वाला भी इसका खाली जिस तरह ये टेक्स्ट है उसी तरह रखेगा, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस है पेस्ट करने में। दिस इज कट, दिस कॉपी एंड दिस फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का भी मैंने कल ही बताया था कि फॉर्मेट पेंटर जब आप यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी लिख लो आप, ठीक है, अब आप इसको भी इसी तरह बनाना चाहते हो तो या तो आप इसको पूरा सिलेक्ट करोगे या यहाँ पे कहीं पे भी बीच में कर्सर रखोगे, देन फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे उतना एरिया सिलेक्ट करोगे जिसको आपको ये कलर करना है, तो यहाँ तक सिलेक्ट करो। आप देखो इतना हुआ, बाकी सारा जो है वो ऐसा के ऐसा ही रहा। तो इट मीन्स दैट कि इफ़ यू वांट टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ ए टेक्स्ट, समझ आ रही है बात, यानी जो आपने ऑलरेडी फॉर्मेटिंग की हुई होगी, अगर आप वही फॉर्मेटिंग इसकी करना चाहते हो तो आप बस उस फॉन्ट को सिलेक्ट करो। अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉन्ट है ना, कौन सा वाला, ये मैंने यही सिलेक्ट किया ना, अब इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक करेंगे, आप देखो ये छोटा हो जाएगा। समझ आ रही है बात, क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला सिलेक्ट किया हुआ था। अब साथ में अगर मुझे ये भी करना है तो आप देखो ये भी हो जाएगा। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? चलो नेक्स्ट, देखो सबसे पहले फॉन्ट क्या है, इसको बोलते हैं फॉन्ट, या आप बोल सकते हो फॉन्ट स्टाइल भी। फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा, जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा, जब आप यहाँ से उसके ऊपर क्लिक करो, आप देखो यहाँ पे वही टेक्स्ट इसके, वही फॉन्ट इसके ऊपर आएगा। मैं इसको इस साइड कर देता हूँ। अब आप देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखोगे, जब भी आपको कोई चेंज करनी होगी ना किसी के साथ भी, तो आपको सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है। देखो ये इम्पैक्ट आ गया, ये दूसरा इम्पैक्ट, टाइम नाउ हो रहा है चेंज, जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ एक एक करके चेंज हो रहा है, आ रहे हैं अलग अलग इसमें। तो ये सारे फॉन्ट्स हैं, आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे। ये देखो स्पेशल, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, है ना सही। अब आप इनमें से जो भी चाहो वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है, टिल एंड। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ गया ये साइज ऑफ द टेक्स्ट। तीसरी चीज़, दिस इज बोल्ड, इसका शॉर्टकट है Ctrl+B। देन वी हैव इटैलिक, इसका है Ctrl+I। देन वी हैव अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब होता है अंडरलाइन करना है, इसका है Ctrl+U। देन वी हैव स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है बीच में एक लाइन आनी चाहिए, यानी ऊपर से, टेक्स्ट के ऊपर से एक लाइन, ठीक है। देन दूसरी चीज़ है दैट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। केमिस्ट्री में हम एक चीज़ लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, आप देख लो, अगर हम लिखते हैं ना H2SO4, पढ़ा है कभी? तो अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा दूँ to 36, आप देखो ये वो H2SO4 लगता है नहीं। तो H जो है, ये 2 जो है, इसको हमें छोटा करना है, तो ये जो छोटा करने का यही, इसी को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। यहाँ पे देखो H2SO4, 4 को भी बनाना है छोटा, तो 4 को सिलेक्ट करेंगे, 4 को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी बनाएंगे सबस्क्रिप्ट। तो ये बन गया अब H2SO4, ठीक है। अब O को भी कैपिटल करो, इस तरह लिखना है H2SO4। तो ये जो चीज़ है ना, ये हम कैसे लिखते हैं, यानी जो चीज़ हमें छोटी करनी होगी ना, उसको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट बना देंगे। दूसरा आया समझ? अब दूसरा दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट हम किस तरह, जैसे कि हम लिखते हैं ना 10th क्लास, इसका ये जो TH है ना, ये ऊपर होता है ना, तो अब हम इस TH को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनाएंगे सुपरस्क्रिप्ट, आ गया 10th, इसी तरह होता है ना। और इसी तरह अगर आपको लिखना है 10 पावर 2, 10 पावर 3, यानी 10 का क्यूब, अब ये लग रहा है 10 पावर 3, ये लग रहा है 103 लग रहा है ना, तो हमें इसको सुपरस्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा इस तरह। इस पर एक बार क्लिक करो तो ये बन गया 10 पावर 3। समझ आ रही बात? तो ये आप यहाँ से करोगे सुपरस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं, इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift++, ठीक है, Ctrl+Shift++, और इसका है Ctrl+Shift+- या इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू, ठीक है, Ctrl+=। तो अब उसके बाद ये वाली चीज़ जो है दिस कॉल्ड इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये भी फॉन्ट साइज के लिए यूज़ होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी इंक्रीज होगा, ये बड़ा ए जो है, ठीक है, तो 180 तक आ गया। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ओनली 72 तक है, तो आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, ठीक है, अप टू 1। हालांकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है 8, ठीक है, तो आप 1 तक लेके जा सकते हो। समझ आया? तो दिस कॉल्ड इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड दूसरे को बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। आया समझ? देन वी हैव थर्ड वन विच इज दिस वन, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी।
जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ फॉर्मेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फॉर्मेट्स। आप पहले वाले पे क्लिक करोगे, आप देखो अब जब मैं दूसरे वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो चेंज हो रही है, हो रहा है। तो जिस वाले पे आप क्लिक करोगे तो वैसा ही आपको फॉन्ट मिल जाएगा इसका। ये देखो ये कितना डिज़ाइनर है, ये भी देख लो। समझ आ रही है बात? अब नीचे है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, ठीक है। अब सबसे पहले है आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब क्या होता है? ये जो आपको बाहर से ये लाइन दिख रही है ना, अंदर से तो ये वाइट है ना। आउटलाइन का मतलब होता है बाहरी वाली लाइन, बाहर वाली लाइन। तो जब मैं इस आउटलाइन पे क्लिक करूंगा, आप देखो सबसे पहले मैं वाइट रखूंगा। आप देखो ये वाइट हो गया पूरा। अब ब्लैक आ गई, ब्लैक दिख रही है कहीं पे? वो एक आ रहा है इसका शेडो, एग्जैक्टली एक है इसका पीछे वाला शेडो, वो नहीं। आउटलाइन मैं पहले हम इसको यहाँ पे सिंपल बना देते हैं ताकि शेडो के बगैर आपको समझ आए आउटलाइन किसको कहते हैं। जब हम आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, आप देखो अब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, आपको आउटलाइन दिख रही है। पहले मैं इस आउटलाइन का साइज बड़ा करूंगा, यहाँ पे वेट में बढ़ाऊंगा इसका इतना, आउटलाइन का वेट मैंने बढ़ाया। अब देखो आप जब मैं आउटलाइन पे क्लिक करूंगा, आप देखो आ रही है आउटलाइन, अच्छे से दिख रही है ना। तो दिस इज कॉल्ड आउटलाइन। अब रेड देख लो, है ना। तो ये जो बाहर वाली, आप देखो अंदर से कलर चेंज हो रहा है, बाहर से। लेकिन आउटलाइन जो अगर आप जीरो की देखोगे तो ये दोनों साइड से है। जीरो की आउटलाइन कहाँ से? बाहर से भी अंदर से भी, है ना, दोनों जगह से। तो इट मीन्स दैट कि इसीलिए इसका अंदर से भी ये कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि आउटलाइन का मतलब ही होता है बॉर्डर लाइन। क्या? बॉर्डर लाइन। तो अब जैसे आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करोगे तो वो जो भी कलर आप रखना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो। अब आपने ये वाला कलर सिलेक्ट किया, वापस इसी में आ जाओ, आउटलाइन में आ जाओ और वापस यहाँ पे नो आउटलाइन का मतलब होता है आप आउटलाइन कुछ भी मत रखो, बस फिल रखो। फिल का मतलब होता है इंटरनल कलर, यानी जो अंदर है। नो आउटलाइन का मतलब होता है, अभी देखो जब मैं नो आउटलाइन से बाहर आ रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे आ रहा है ना, इसके ऊपर कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब मैं वापस नो आउटलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखो ये साफ हो रहा है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे मोर आउटलाइन कलर्स, यानी जो आपके पास यहाँ पे कलर्स है, यहाँ पे कलर्स है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई कलर चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, फिर ओके करोगे। जब आप ओके करोगे तो वही कलर आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ रही है बात? तो ये कलर आप कहाँ से ले सकते हो? आउटलाइन में, यहाँ पे मोर कलर्स में, ठीक है। देन वी हैव वेट। वेट का मतलब होता है इसका साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। ये वजन नहीं है, ये दूसरा वेट है, यानी इसका साइज। आप देखो जैसे मैं कम कर रहा हूँ, आप देखो वहाँ पर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पीछे से दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो बढ़ा रहा हूँ तो आप देखो ये सबसे बड़ा है 6 pt। इसके अलावा आप यहाँ पे आ जाओ। अब देखो आप हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो टेक्स्ट आउटलाइन है ना, तो इस पर क्लिक करो, एक बार इस पर क्लिक किया। अब देखो जैसे हम सॉलिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड लाइन आ जाएगी, पहले इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब सॉलिड लाइन हमने सिलेक्ट की हुई है तो यहाँ पे देखो आप कलर आपने यहाँ पे भी चेंज किया, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप ये वाला रख लो, पहले सिलेक्ट कर लो। अब इस पे आ जाओ कलर, जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे हो रहा है चेंज, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। दूसरी चीज देख लो, अब देखो ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है यानी इसके अंदर कितना सॉलिडिटी होना चाहिए और कितना कम दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। जब मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा आप देखो ये थोड़ा सा गोट का सुन, तो ये वैसा ही हो जाएगा। देखो जितना मैं इसको बढ़ाऊंगा ना तो ये कम दिखने लगेगा। हो रहा है कम? दिख रहा है? अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 100% दूंगा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, हो गया सारा खत्म। अब जब 0% देंगे तो पूरा अच्छे से दिखेगा। या इस लाइन को इंक्रीज करो, देखो हो रहा है कम, साफ, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। यानी कितना दिखना चाहिए कितना नहीं दिखना चाहिए। देन वो या विड्थ। विड्थ का मतलब वही होता है जो वहाँ पे वेट था ना, वेट ये भी वही है। अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो देखो अंदर वाली लाइन खत्म हो जाएगी, आपको दिखेगा ही नहीं ओरिजिनल, तो दैट इज विड्थ। अब इसको जितना आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो, इतना भी काफ़ी है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देन वी हैव कंपाउंड टाइप। कंपाउंड टाइप का मतलब होता है लाइन किस टाइप की होनी चाहिए। एक होती है सिंगल लाइन, इसको बोलते हैं सिंपल, क्या बोलते हैं। देन वी हैव डबल, क्या है, नीचे नाम आ रहा है ना। अब देखो इसमें डबल लाइनें आ रही होंगी, किसमें, ये जो इसकी आउटलाइन है ना इसमें डबल लाइन होगी। देन वी हैव थिक थिन, क्या है, एक मोटी एक पतली, थिक थिन। देन वी हैव थिन थिक, पहली कमजोर दूसरी मोटी। देन वी हैव ट्रिपल। ट्रिपल इसमें क्या होता है, थिन थिक थिन, ठीक है, पतली मोटी पतली, ये ट्रिपल। तो आप इनमें से कोई भी रख सकते हो। कोई क्वेश्चन? ये आपको दिखेगा नहीं, ये आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, बट ये चेंज होती है, ठीक है। अब जब हम पहले यहाँ पे आ जाते वापस, अब यहाँ पे ये वाला करते हैं, अब दिख रहा है,
आ रही है ना 2-2 लाइनें। अब वापस इस पे आ जाओ, आ गया पूरा। ये चेंज हो रहा है कुछ या नहीं, आप बताओ बस चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। जब हम ये दूसरा चेंज करते हैं तो यहाँ पे हो रही है ना चेंज। ये वाला देखो कितना अच्छा लग रहा है। कौन सा वाला? डबल नहीं, हाँ डबल, थिन थिक, थिक थिन, मोटा पतला, मोटी पतली, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट वन विच इज नोन एज डैश। दिस इज इंपॉर्टेंट वन और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इसको यहाँ से बैक स्पेस करो। बैक स्पेस करने के बाद ये कहाँ पे आ गया? बीच में। और इसका साइज़ बढ़ा दो और, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे करते हैं इसका साइज़ कितना, अब ये 72, इसको करते हैं 90, आ गया और बड़ा। अब देखो जब यहाँ पे है डैश टाइप, डैश टाइप में आप सबसे पहले आपसे के पास है सॉलिड, इसको बोलते हैं सॉलिडाइज। देन वी हैव डॉटेड, राउंड डॉट क्या है? देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देखो यहाँ पे चेंज हो रही है। इसका इंटरनल कलर चेंज करो, इंटरनल कलर आप कोई और रखो इस पर, जैसे कि आप रख लो कोई सॉलिड सा कलर, ये वाला, ठीक है। अब डॉट्स दिख रहे हैं, इसका वेट भी कम करो ताकि ये अच्छा दिखे, दिख रहा है। और ये वाला कलर चेंज करके वाइट कर दो, वाइट नहीं ब्लैक। अब दिख रहे हैं, हाँ। फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। अब दूसरा है दैट इज कॉल्ड डॉट, स्क्वायर डॉट। देखो फर्क है, दिख रहा है। और जूम करूं, ये देख लो आ रहा है। अब तीसरे पे आ जाऊं, दैट इज डैशड, इसको बोलते हैं डैश। क्या बोलते हैं? अब देखो ये बड़े है ना, डैश। वापस आ जाओ, इसको बोलते हैं डैश डॉट। क्या बोलते हैं? यानी एक डैश एक डॉट। ये देखो डैश डॉट आ रहा है, डैश डॉट, डैश डॉट, डैश डॉट, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देन नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग डैश, लॉन्ग डैश आ रहा है, लॉन्ग डैश, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग डैश डॉट, लॉन्ग डैश, क्या बोलते हैं इसको? इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, चलो पूरा इस तरह लाते हैं, इस तरह, ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसको बोलते हैं लॉन्ग डैश डॉट, आ गया ये भी। देन इसके बाद है लॉन्ग डॉट डॉट, लॉन्ग डैश डॉट डॉट, है ना, 2-2 डॉट्स आ गए, 2-2 डॉट्स आया समझ? हो गए, ये खत्म, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कैप टाइप। कैप टाइप का मतलब होता है, यानी ये जो क्लोजिंग वाला एरिया है वो कैसा आना चाहिए। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, अब देखो पहले है स्क्वायर, स्क्वायर हमने रखा, स्क्वायर हमने रखा, आपको कोई फर्क नजर आया? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी राउंड पे जब हम क्लिक करते हैं, आप देखो राउंड हो गया ना। जहां जहां पे स्क्वायर टाइप होगा वहां पे स्क्वायर आ रहा है, और जहां पे राउंड आ रहा है, आप देखो ये पूरा थोड़ा सा कटा हुआ है, यहाँ पे राउंड आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड राउंड। थर्ड वन इज फ्लैट। फ्लैट का मतलब होता है यानी पूरा फ्लैट। यहाँ से देखो आप, इसका ये वाली चीज़ मिल रही है आपस में, ठीक है। तो दिस कॉल्ड फ्लैट, यानी कैप टाइप। कैप टाइप मीन्स यहाँ पे कोना वगैरह होता है, वहाँ पे कैसे आना चाहिए। यहाँ पे देख लो इसमें कोना कैसा आ रहा है, ठीक है। अब हम लिखेंगे हाई टेक, और इसका फॉन्ट चेंज करके हम रखेंगे, सॉरी मैंने सारा सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं रखूँगा इसका सेंचुरी। लेकिन चलो दूसरा वेरिएट रखते हैं और साइज़ थोड़ा और बड़ा करते हैं। देन वी हैव बिगिन एरो टाइप। बिगिन एरो टाइप का मतलब क्या होता है? यानी ये तब पॉसिबल है, तब आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकोगे जब आपके पास एरो होगा। क्या होगा? एरो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा शेप्स में, ये मैं फिर से पढ़ाऊँगा शेप्स के अंदर, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे एरो इंसर्ट किया, अब आगे ना विजिबल। अब बिगिन एरो टाइप, बिगिन एरो का मतलब होता है ये कैसे शुरू होना चाहिए। जब मैं यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले ये ऑप्शन है, अब जब दूसरा ये है तो आप देखो यहाँ पे इस साइड से भी ये आ गया, दिख रहा है। अब जब मैं ये वाला करूँगा ना, आप देखो इनका ये चेंज होगा, हुआ चेंज इसका, ये किसी को भरोसा नहीं है मुझ पे। अब देखो फिर से यहाँ पे सबसे पहले सिंपल रखते हैं, यहाँ पे एक गायब हो गया, जूम करके दिखाता हूँ, कहाँ गया ये। जब मैं यहाँ पे करूँगा ना ये वाला, आप देखो इसमें ये आ गया। अब जब मैं ये वाला करता हूँ, ये देखो डिफरेंट है। अब जब ये वाला करूँ तो डिफरेंट है। अब जब ये वाला करते हैं तो डिफरेंट है। तो अब जब ये वाला करते हैं तो डिफरेंट है। तो दिस कॉल्ड बिगिनिंग ऑफ द एरो। क्या बोलते हैं इसको? यानी एरो जो आपने इंसर्ट किया है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कैसा दिखना चाहिए। दिस कॉल्ड एंड पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पे होना चाहिए, तो ये आपकी मर्जी है। तो आप कोई भी रख सकते हो। ये देखो हो गया चेंज, हाँ। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, अभी आपको अच्छे से दिखेगा। वापस आ जाओ इस पर। अब आते हैं दूसरा, दैट इज कॉल्ड बिगिन एरो साइज। उसका साइज कैसा होना चाहिए, साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देखो सबसे बड़ा हो गया, बड़ा,
हालांकि वही है, कौन सा वाला जो हमने रखा है, ठीक है, कोई शक? यहाँ पे अब हम रखेंगे कौन सा एरो, ये देखो कितना बड़ा आ गया। अगर आप साइज ये वाला रखते हो देखो सबसे छोटा आ गया, हाँ ये देखो सबसे बड़ा है ना। चलो नेक्स्ट, एंड एरो टाइप। एंड एरो का मतलब होता है इस साइड कैसा आना चाहिए। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखो अगर आप ये वाला रखते हो तो यही आ गया, ठीक है। अब दूसरा एंड एरो का साइज वो आप यहाँ से चेंज कर लो, ये वाला रख लो, आ गया, ठीक है। अब आप इस साइड से ये वाला रखना चाहते हो तो देखो ये हो गया, अब ये एरो इस तरफ बन गया। तो इसका मतलब क्या है, एरो का आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो दोनों साइड से, यानी किस साइड से कौन सा। अब देखो इसमें दोनों साइड अलग अलग है ना, तो ये आ गया इसमें से। तो ये ऑप्शंस आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आपके पास क्या होगा, एरो। अगर आपके पास एरो नहीं है तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। देखो जैसे मैं इसको काट करूँगा ये सारे ऑप्शंस इनविजिबल हो जाएंगे। आया समझ अब? तो ये था हमारा सॉलिड लाइन, क्या थी। अब यहाँ पे आप डैश को छोड़ दो, डैश को हम वापस करते हैं सॉलिड लाइन। किसमें, इस टेक्स्ट में। इस टेक्स्ट में आप इसको क्या करो भाई, सॉलिड लाइन। आ गई सॉलिड लाइन। क्यों सॉलिड लाइन करनी है वो मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पे नो लाइन भी आपने देखा, नो लाइन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ देखो इसका सारा खत्म हो जाता है। सॉलिड भी देखा आपने, सॉलिड के साथ अभी हमने ये सारी चेंजेस की, देखी। अब तीसरी जो चीज़ है ना, दैट इज ग्रेडियंट। क्या है भाई, ग्रेडियंट लाइन। ग्रेडियंट लाइन में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ग्रेडियंट में हम मल्टीपल कलर सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेस्ड ग्रेडियंट, क्या आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप कोई भी, आप प्रेस्ड बोलो या प्रेशर बोलो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर लो और उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करो तो उसके ऊपर यही कलर, अभी कौन सा कलर आ रहा है, थोड़ा सा ये है ना, तो अभी मैं ये वाला रखता हूँ। आप देखो आ गया, ये आ गया। लेकिन ये क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे देखो टाइप में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 टाइप्स है मेरे ख्याल से, 4। पहला है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जो स्टार्ट होगा इनिशियल से मैक्सिमम तक, और ये स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल टू मैक्सिमम, यानी सारा एक जैसा होना चाहिए। अब दूसरा है रेडिकल। जब मैं इस पर सिलेक्ट करूँ, आप देखो कोई चेंज आई, आ गई इसमें चेंज। देखो मैं वापस लीनियर रख रहा हूँ, आ रही है चेंज, दिख रहा है। अब रेडिकल करते हैं, आप देखो चेंज हो रही है। तीसरा है हमारा दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। जब मैं ये कर रहा हूँ तो इसमें भी चेंज आ रही है लेकिन नजर नहीं आएगी। थर्ड वन इज पाथ। अब इसमें पूरी नजर आ रही है, ठीक है। तो आप कोई भी रख सकते हो, मैं तो लीनियर ही पसंद करता हूँ, क्या। देन वी हैव डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमारे पास बहुत सारी डायरेक्शंस हैं, मिनिमम 4। पहला है ये लीनियर डायगोनल। लीनियर डायगोनल का मतलब क्या होता है, आप देख लो यहां से ये कलर आपको सॉलिड नजर आ रहा होगा और यहां से ये कम नजर आ रहा है, सही है गलत है क्या। यहां पे सॉलिड कलर है पूरा फुल कलर और यहां से कम है, तो दैट इज कॉल्ड दिस वन। क्या बोला मैंने, डायगोनल, ठीक है। दूसरा है ये, अब देखो आप ऊपर वाली साइड से आपको फास्ट नजर आ रहा है, नीचे वाली साइड से डिम दिख रहा है। तीसरा है ये जिस कारण, ये भी डायगोनल ही है, क्या है डायगोनल, लेकिन ये है डायगोनल अपोजिट, डायगोनल टॉप टू राइट बॉटम। देखो यहां से आपको ये पूरा आपको मतलब दिख रहा होगा क्या, सॉलिड, लेकिन ये सॉलिड नहीं है। ये इस साइड से सॉलिड है, इस साइड से सॉलिड है, इस साइड से थोड़ा डिम है, ठीक है। तो आप देख लो सॉलिड कहां से, इस साइड से, ऊपर वाली साइड से। आप देखो ये वाला यूज करेंगे, पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला यूज करेंगे, ये वाला। अब छोड़ो इन बातों को, आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। अब देखो मैं इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, इस वाले पेंसिल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक कलर रखूँगा, दैट इज रेड। क्या रखा मैंने, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे रखते हैं रेड, दूसरे पे आते हैं और इस पे रखते हैं ब्लैक, या चलो ब्लैक ही रखते हैं। तीसरे पे आते हैं, इस पे करते हैं येलो। अब बताओ फर्क है, यहाँ से येलो, बीच में से ब्लैक और एंड पे रेड। रेड क्यों नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा, इसको थोड़ा सा इधर कर दो। अब आ रहा है यहाँ से रेड, रेड को हटा दो, रेड की जगह आप वाइट कर दो। पहले इसको सिलेक्ट कर लो, देन रेड की जगह आप वाइट कर दो। अब दिख रहा है वाइट, ये आउटलाइन है ना, दैट्स वाई इट इज नॉट लुकिंग प्रॉपरली। अब कौन सा रखेंगे, चलो येलो रखते हैं। देखो येलो ब्लैक येलो, ठीक है, आ रहा है। अब इसी तरह जब मैं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करूंगा ना, अब देखो मैं अब रखने वाला हूँ ये वाली, देखो येलो पूरा और यहाँ से ब्लैक, ठीक है। अब डायरेक्शन चेंज कर लो, ये वाली रखेंगे तो डायगोनल, यहाँ से येलो, यहाँ से
दिख रहा है ब्लैक, तो आप ब्लैक की जगह कोई और कलर यूज़ कर लो, ब्लैक की जगह आप वाइट कर लो, लेकिन वाइट तो दिखेगा ही नहीं। आप कौन सा करेंगे, ग्रीन करते, देखो दिख रहा है। हाँ, अब वापस आ जाओ इस पर, पहले सिलेक्ट, देन कलर पे, नहीं कलर पे नहीं, ग्रेडियंट पे यानी डायरेक्शन पे। डायरेक्शन आप देख रहे हो अलग अलग डायरेक्शन है ना, तो जो भी आप सिलेक्ट, अगर आप ये वाली करते हो ना, आप देखो यहाँ से ये क्या आ रहा है, यहाँ से येलो, फिर बीच में से ग्रीन और यहाँ से येलो, दिख रहा है। चलो ये मैं फिर से बताऊंगा जब हम टेक्स्ट के अंदर वाली चेंजेस करेंगे ना, उसमें मैं ये फिर से पढ़ाऊंगा। असल में ये चीज़ हमें लास्ट में पढ़नी थी, लेकिन आ गई बीच में, तो क्या करेंगे। तो देन वी आर एंगल। अब देखो एंगल अभी क्या है 45 डिग्री। जब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, आप देखो कलर चेंज हो रहा है, कलर की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, तो ये है एंगल। देन वी हैव ग्रेडियंट स्टॉप्स। आप बहुत सारे कलर्स यूज़ कर सकते हो। जब मैं इंटरनल शेप में पढ़ाऊंगा ना, तो उस वक्त आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी ये समझ आने वाला नहीं, क्योंकि ये आउटलाइन है, आउटलाइन में बहुत ही कम दिखता है, फिर भी आपको समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। देन वी हैव कलर, यानी जो पेंसिल आपने यहाँ पे सिलेक्ट की होगी उसका कलर यहाँ पे आएगा। देखो अभी कौन सा कलर है, जब मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाला, यहाँ पे आप इस पे सिलेक्ट करो और येलो पे यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप रख लो ये वाला, देखो चेंज हो गया, ऊपर भी चेंज हो गया। तो आप इस तरह से चेंज। देन वो यहाँ पोजीशन, पोजीशन यानी आप इस तरह भी मूव कर सकते हो। इसको देखो, इसको मैं इसके ऊपर करूँगा, जैसे मैं छोड़ूंगा ना, आप देखो ये गायब भी हो जाएगा। कौन सा वाला, जो इसके नीचे। अब ये दोनों एक साथ उठ रहे हैं, अब क्या करेंगे, हो गया अलग अलग, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कलर चेंज करो, ठीक है। यही पोजीशन, यानी आप इसको इस तरफ से मूव कर रहे हो ना, देखो ये पूरा आ रहा है ना, इनमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अगर मैं इधर तक इसको मूव करूँ, इधर, अब देखो इस साइड में आ गया, दिख रहा है। तो ये हो गई पोजीशन। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, देखो हो रहा है ना मूव, हो रहा है। अब इस साइड से वापस जाएगा, तो आप ये यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। देन वी हैव ट्रांसपेरेंसी। अभी देखो अब ये सॉलिड कलर आ रहा है, यहाँ पे सॉलिड आ रहा है। अब जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी इस पर करूँगा ना अप्लाई, ये देखो डिम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप इसको 100% करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, हो गई पूरी आउटलाइन गायब। तो यहाँ पे इसको वापस कर दो। देन वी हैव नेक्स्ट थिंग विच इज़ नोन एज ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब इसकी जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसकी लाइट कितनी आनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसको इंक्रीज करेंगे, आप देखो ये पूरा सफ़ेद हो रहा है, टी की तरफ देखो हो रहा है। तो इसको 100% कर दो, हो गया सफ़ेद पूरा। अब 0 कर दो, क्या कर दो, कंट्रोल ए के साथ 0 कर दो, एंटर करो, आ गया पूरा, वापस आया। चलो देन वी हैव विड्थ। विड्थ का मतलब होता है विड्थ ऑफ द आउटलाइन, यानी जो आउटलाइन है इसकी विड्थ कितनी हो। देखो ये मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, देखो अंदर वाला टी गायब भी हो गया, ठीक है। ये आउटलाइन आ गई पूरी। अब ब्राइटनेस भी समझ आएगी आपको, देखो हो रही है ब्राइटनेस चेंज, लेकिन तीनों कलर्स की हो रही है। माइनस में करेंगे, अब 0 कर दो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को भी 0। देन इसको वापस कर दो, जितनी ये है इतना काफ़ी है, 3pd। देन वो यार कंपाउंड टाइप, यानी ये मैंने ऊपर भी दिखाया था। कंपाउंड टाइप का मतलब होता है डबल लाइन आनी चाहिए, सिंगल लाइन आनी चाहिए, जो भी। तो ये देखो सिंगल लाइन, सॉलिड लाइन, ठीक है। देन डबल लाइन, अब सॉरी ये वही आएगा बाकी, ठीक है। ये आगे मोटी पतली, देन पतली मोटी, देन मोटी नहीं पतली मोटी पतली, ठीक है। 3 लाइनें दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी दिखाई थी, ठीक है। ग्रेडियंट में आप यहाँ तक चेंज कर सकते हो, यानी यहाँ से लेकर ब्राइटनेस वेट यहाँ तक, वेट तक। आया समझ, हाँ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने टेक्स्ट। अब दूसरा जो यहाँ पे ये ए है ना, दैट इज टेक्स्ट इफेक्ट्स। इसके अंदर हम बाकी चीज़ें अप्लाई करेंगे एक एक करके। जैसे आप देखो होम में जाओ और यहाँ पे ए पे क्लिक करो। असल में लास्ट में पढ़ना था, क्योंकि ये फॉर्मेट में भी आ जाता है वापस। तो ये था हमारा क्या, आउटलाइन। आउटलाइन में हमने वेट, डैशेस वगैरह सारा कुछ पढ़ा, ठीक है। तो एक के अंदर इतना है। अब इन सब के अंदर भी यही चीज़ है। जैसे आप यहाँ पे आ जाओ, पहले आप यहाँ पे आ जाओ, देखो अब हम शेडो पे क्लिक करेंगे। शेडो पे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन, डिस्कार्ड विदाउट शेडो। आप देखो अच्छा खासा पीछे से आ रहा है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, आप देखो कुछ चेंज हो रही है चेंज। तो शेडो आ रहा है, शेडो किसको बोलते हैं, वेरी गुड। तो ये देखो पीछे से आ रहा है कुछ, है ना। तो ये चीज़ें आप इनर, एक है इनर, दूसरा है आउटर, अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से। जिसका आउटर बाहर वाला, देखो बाहर से दिख रहा है आपको, जिस इनर ये अंदर से। और आप देखो ये वाला शेडो, ये देखो कहाँ पे दिखाएंगे, कौन सा वाला दिखाऊं, चलो ये वाला दिखाते हैं। देखो यहाँ पे शेडो आ रहा है नीचे, ये इसी का शेडो है।
लेकिन अब ये पूरी तरह से नहीं दिखेगा बिकॉज टेक्स्ट मल्टी कलर है, ठीक है। तो ये मैं फिर से पढ़ाऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये आ गया शेडो यहाँ तक। उसके नीचे यहाँ पे और एक ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड शेडो ऑप्शंस। अब आप शेडो ऑप्शंस पे आओगे तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें खुल जाएंगी जो हमने अभी पढ़ी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ पे ये हमने एक एक करके वहाँ पे यूज़ की थी, ठीक है। देन वी हैव कलर, यानी इस शेडो का कलर कैसा आना चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे ये वाला करूँगा आप देखो वही कलर आ गया, बाकी सारा वही है। ट्रांसपेरेंसी, साइज़, यहाँ पे साइज़ बढ़ा दोगे तो ये साइज़, किसका साइज़ बढ़ेगा, पूरे इसका जो पीछे आप देखो टैग के पीछे आप दिख रहा है टैग, ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ तो ये इसके बाहर से इसके बाहर हो रहा है, यानी हद से बाहर। देखो अभी नीचे जा रहा है, नीचे वाले पेज में, तो आपको दिख रहा है पीछे टैग। वेरी गुड, ये देख लो। देन यहाँ पे ब्लर, ब्लर मैंने यहाँ पे देखो अब अच्छे से आएगा। ये ब्लर था थोड़ा सा, ब्लर किसको कहते हैं, वेरी गुड, इसको यहाँ पे कर दो। अब देखो जब हम यहाँ पे, कहाँ गया ब्लर, यहाँ पे जब हम ब्लर करते हैं आप देखो ये पूरा घट जाता है ना, तो इसको वापस कर दो, सॉलिड रखेंगे, आ गया। अच्छा शैडो दिख रहा है, हाँ। देन वी हैव एंगल। एंगल का मतलब होता है यानी कितना डिविएट होना चाहिए फ्रॉम द मेन पोजीशन। अगर आप यहाँ पे कम करोगे ना, ये देखो ये वापस उठने लगेगा। कहाँ गया एंगल, इसको बढ़ा दो, कोई चेंज हो रही है नहीं, तो सिलेक्टेड है ना। अब एंगल चेंज करो, नहीं हो रहा है चेंज, ब्लर हो रहा है, ब्लर तो हो रहा है, फिर एंगल क्यों नहीं चेंज हो रहा है। कलर रेड एंड देन ब्लर 0, ये आ गया पीछे। अब देखो अभी तक कैसे आ रहा था दूसरी जगह, अब मैंने प्रेशर वहां से चेंज किया, तो अभी देखो एंगल कितना है 128, देखो आ गया, हो गया चेंज। आहा आहा, सवार चवन, ठीक है, यहाँ से वहाँ से यहाँ, तो ये एंगल चेंज करने से आता है, ठीक है। आप इसको चेंज। देन वी हैव डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी इस टेक्स्ट से कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए आगे की तरफ, तो आप यहाँ पे चेंज करोगे। देखो नीचे वापस ऊपर, नीचे ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके ऊपर है, जितना आप करना चाहते हो चेंज उतना कर लो। उसके बाद यहाँ पे है ये रिफ्लेक्शन ग्लो सॉफ्टवेयर, ये उसमें फिर से पढ़ने हैं। तो आ गए ये, फिर से वापस आते हैं होम पे, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, ये जो वहाँ पे दिख रहा है। शैडो अभी हम यहाँ पे पीछे चेक कर रहे थे, देखो जिस तरह टैग लिखा है उसी तरह टैग यहाँ से भी आ रहा है ना, सिमिलरली उसी तरह। लेकिन रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम ये देखो आप उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले हम शैडो को खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर दोनों रखेंगे तो ये दिखेगा नहीं। फिर देखो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, शैडो रिफ्लेक्शन पे, अब सॉरी कहाँ गया रिफ्लेक्शन, जब मैं रिफ्लेक्शन पे अभी आप देखो ये उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है शैडो और उसमें, बाकी ये भी उसी की तरह होता है, ठीक है, जिस तरह आप बस एग्जैक्टली। ये देखो ये सारे उल्टे हैं, कहाँ गया, नीचे वाले पेज में चला गया होगा। ये देखो कहाँ पे है, इस तरह दिख रहा है ना उल्टा, जिस तरह शीशे में देखते हो ना, वहाँ पे राइट साइड लेफ्ट होती है, लेफ्ट साइड राइट होती है, तो ये भी वही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ऐसे बच्चे हो आप। देन इसमें भी रिफ्लेक्शन में भी ऑप्शंस हैं, रिफ्लेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शैडो देन रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या है, सबसे पहले आप रस्ट सेलेक्ट करोगे, यानी किस तरह की रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा चलो भाई ये वाली सबसे अच्छी वाली, ये सॉलिड है, ठीक। देन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी आप इसकी 0 कर दो, देखो ये पूरा इसी तरह आएगा जिस तरह ऊपर है, लेकिन थोड़ी सी फिर भी। अब जितना आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओगे उतना ये दिखना बंद हो जाएगा। देन वी हैव साइज, साइज का मतलब होता है यानी इसका साइज कितना होना चाहिए, ठीक है, तो इसका इतना ही रखना। देन ब्लर, ब्लर कम 0% रख, अब देखो अच्छा लग रहा है ना। देन वी हैव डिस्टेंस, अब यहाँ पे डिस्टेंस आप काम कर लो तो ये उसके साथ मिल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। कहाँ गया, ये देखो उसके साथ मिला ना। अब यहाँ पे थोड़ा बढ़ाओ, कहाँ गया नीचे, देखो थोड़ा बढ़ाने से ये कितना दूर हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि दिस कॉल्ड डिस्टेंस फ्रॉम द मेन टेक्स्ट।